जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 13 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के आज हम तीसरे वीडियो में जेएमजी कोचिंग क्लासेस में आगे वीडियो को बढ़ा रहे हैं। 1 से लगा के 9 तक के क्वेश्चन हमने वीडियो नंबर 2 में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं। आज के दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। किसी समय सूर्य का 49 60 अंश है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन है इसका ए बी जो है वो क्या है, खंबा है जिसकी लंबाई हमको नहीं दी है, तो हम इसको मान लेते कितनी, x मीटर लेट कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अज्यूम किया कि इसकी लेंथ जो है वो क्या है खंबे की, ठीक है कि नहीं, कितनी है पोल की लेंथ, x मीटर है। और ए बी जो है इसकी परछाई है, क्या है, परछाई, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर है। और एंगल जो बन रहा है 49 कोण है ना, ये कितने अंश का है, 60 अंश का है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें, है ना, अपनी लाल बटे कक्का, क्या लगाएंगे, लाल बटे कक्का से कंफर्म करेंगे कि हमको क्या क्या दिया। हमको दिया है लंब और दिया है आधार, यानी बनता है क्या, 10, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, राइट कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमने राइट करना स्टार्ट किया। क्या राइट किया हमने, माना कि खंबे की लंबाई x मीटर है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या दिया है, परछाई अपने को दी है, परछाई 100 मीटर एवं, है ना, एवं उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है कि नहीं। ये वाला कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो अपने पास क्या है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, 10, क्या होता है, 10 क्या होता है, थीटा, है ना। तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, या इसको बोल सकते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है कि नहीं। तो 10 थीटा कितना है, थीटा अपने को कितना दिया है भैया, थीटा अपने को दिया है 60 अंश, ठीक है कि नहीं। और ये कितना है, x है, और आधार कितना है, 100 मीटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन 100। अब इधर देखो, इधर न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इधर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसको भी कन्वर्ट किया, तो इसके अपॉन में क्या लगा दिया, 1। फिर क्या किया हमने भैया, हमने इसको किया x के साथ 1 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x बन जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, 100 में करनी 3 का गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 100 करनी 3 मीटर, ठीक है कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, खंबे की लंबाई हो जाएगी, है ना, x की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमारा खंबा कितना लंबा है, आता है ना, खंबे की अभिष्ट लंबाई x बराबर कितनी है, 100 करने 3 मीटर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 पे। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य का उन्नतांश कोण 45 अंश से 30 अंश हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आप चलेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है कि नहीं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, एक सूर्य है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, सूर्य है, और एक खंबे के पास कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब खंबे का पहले कोण क्या था भैया, 45 अंश था, पहले कितना था, 45 अंश, ठीक है कि नहीं। यानी उसका उन्नयन कोण था, पहले 45 अंश था, फिर बाद में सूर्य ने क्या किया, 30 अंश, 45 अंश से कितना कर दिया, 30 अंश कर दिया, ठीक है कि नहीं, कितना कर दिया, 30 अंश, ठीक है। तो हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि होती है। मतलब पहले यहाँ तक परछाई होगी, अब कितनी थी ये नहीं पता, तो ये थी x समझ लो, ठीक है कि नहीं। और इसमें अब कितने की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। मतलब अगर इसको हम नाम दें A B C और D, तो
AD क्या होगा, x धन 10 मीटर होगा, ठीक है कि नहीं, मतलब x भी जुड़ेगा या 10 भी जुड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और DC की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और ये कितनी है, x मीटर है। और अगर इसकी ऊंचाई निकालना है हमको, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो इसको ले लेते हैं हम y मीटर, ठीक है कि नहीं, क्या कर लेते हैं इसको y मीटर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं, बहुत इजी, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, माना कि, क्या माना, AB क्या है, खंबे की लंबाई कितनी है, y मीटर है, तथा, ठीक है कि नहीं, पूरी ले लो, AD खंबे की क्या है, खंबे की परछाई कितनी है, x धन 10 मीटर है ना। और कोण भी अगर देखो तो कोण के नाम भी लिख दो, एंगल कौन सा है, BCA, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, उन्नयन कोण है, कितने अंश का है, 45 अंश, एवं, ठीक है कि नहीं, एक और एंगल है अपने पास BDA, और ये कितना है, 30 अंश, मतलब पहले ये 45 अंश था, फिर बाद में कितना हो गया, 30 अंश हो गया। चाहो तो DC की लंबाई भी लिख लो, या वैसे उसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो हम पहले करेंगे इसको, किसको करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इसमें, ठीक है कि नहीं, त्रिभुज ABC में क्या किया भैया, tan कितना हो जाएगा ये, अब tan कैसा बनेगा, ये वही अपना लाल बटे कक्का है ना, लाल बटे कक्का है ना। तो लंब बटे आधार क्या होगा, tan होगा। तो tan कितने अंश है, 45 अंश, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 45 का। तो tan 45 कितना हो जाएगा, बताओ जरा, लंब बटे आधार। अब आधार x प्लस tan नहीं है, अभी सिर्फ x है ना, ठीक है कि नहीं। और tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/1, y बराबर y अपॉन एक्स, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों का क्या करेंगे, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, इन दोनों का करेंगे तो आज y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x, और 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y, ठीक है कि नहीं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो, ठीक है कि नहीं। अब अपन चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें किसमें, ये वाले में, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसमें, त्रिभुज ADC ADB, किसमें, ADB में, इसमें भी लो, tan थीटा ही बनेगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, tan कितना बनेगा इस बार, 30 डिग्री है ना, tan कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो अब आप ले लेते हैं न्यू पेज, क्योंकि न्यू पेज, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लंब जो था हमारा था, है ना, खंबे की लंबाई y थी, और आधार कितना है हमारा, x/10, ठीक है कि नहीं। तो अब इसमें इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो tan 30 की वैल्यू आती है 1/3 बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 10, और कर लो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y√3, ठीक है कि नहीं। और देखो जरा, अब देखो हमने समीकरण 1 से लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर क्या है, y है, रखने पर, अब हम रखेंगे यहाँ पर रख लेते, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर थे हम, तो x की जगह पे हम रखेंगे y, या y की जगह पे x कुछ भी रख लो, है ना। तो x इज इक्वल टू y रखने पर तो अपने को y की वैल्यू निकल जाएगी सीधे। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाए, y√3। अब √3 को हम ले आएंगे, ये y को ले चलते उस पार, या इसको इस पार ले आओ तो इसको उधर ले चलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10, उधर क्या हो जाए, y√3 माइनस y, इधर प्लस का था इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। और देखो जरा, 10 वैसा का वैसा ही है, इन दोनों में से हमने ले लिया y कॉमन, तो क्या बचा, √3 माइनस 1, y की वैल्यू निकालना है तो y को इधर ही रहने दो, इधर इसको इधर ले आओ, तो 10 तो ये ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, √3 माइनस 1। या तो आंसर इसको यहीं पे कर दो, या इसको क्या कर लो और सॉल्व कर लो आगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, देखो मैंने पिछली बार भी बोला था कि हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू y।
अब देखो हर का परिमेयकरण हम कर रहे हैं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 करनी 3 धन क्या आ जाएगा 10। इधर क्या आएगा, इन दोनों का करेंगे तो हमारी सर्वसमीका लग जाएगी। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ पे हमने किया है क्या, हर का परिमेयकरण लिख देते, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। और यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी करनी 3, ठीक है कि नहीं, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या है y है। और आगे देखो जी भैया देख लेते हैं क्या है, तो अगर और आगे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में से हमने 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1 माइनस नहीं प्लस आएगा, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा 3 में से अगर 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या 2, इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, y के इक्वल में है, 2 से कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू y। ये हमारे इतने मीटर क्या है इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हो √3 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, tan 9 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 81 डिग्री। अगर हम इसमें देखें तो tan 9 डिग्री की हमारे पास वैल्यू नहीं है, tan 43 की डिग्री भी tan 43 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, tan 47 डिग्री की वैल्यू भी हमको नहीं पता, और tan 81 की भी वैल्यू हमको नहीं पता है। लेकिन tan 60 की वैल्यू हमारे को पता है, तो इसकी वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या करें, इनका कुछ कर सकते हैं, तो इनका क्या कर सकते हैं, हम लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। tan 9 को सेम रहने दो, tan 9 डिग्री, लेकिन इसको चेंज करो, है ना। तो अगर इसको करेंगे हम तो tan इसमें लगा सकते हैं 90 डिग्री माइनस 43 है, तो 90 में से 43 माइनस कर दो, 90 में से 43 माइनस अगर करेंगे तो क्या बचेगा 7, और क्या बचेगा 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या 47 डिग्री। इधर क्या है tan 60 डिग्री, सेम इधर भी करना है अपने को, है ना। देखो अब यहाँ पे 47 आ रहा है तो यहाँ पर भी 47 को देते हैं, क्योंकि 47 आ रहा है, 81 को चेंज करते हैं, तो tan 81 को किया तो tan 81 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, ठीक है कि नहीं। देखो हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, tan 9 रहने दिया वैसे के वैसे ही, ये जो है tan 90 डिग्री माइनस 47 ये हो जाता है cot 47 डिग्री, ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्या होगा, इसके बाद अगर हम देखें तो tan 60 तो ऑलरेडी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है tan 90 माइनस 9 ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot 9 डिग्री। अब देखो tan 9 है, tan 9 डिग्री और इस cot 9 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है 1/tan 9 डिग्री। cot को हमने चेंज कर दिया, ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये cot 47 है, क्या है cot 47, और इधर क्या है tan 47 हम राइट करना यहाँ पर भूल गए, है ना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पीछे लिख लेते हैं tan 47, और यहाँ पर भी क्या है tan 47, ठीक है। यहाँ पर cot 47 है तो cot 47 को कर लिया 1/tan 47, और ये हमारे पास क्या है tan 47 डिग्री, और क्या है ये हमारे पास बचा tan 60 डिग्री। अगर कुछ छूटा है तो आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, इसलिए सारी चीज़ों को मैच करते रहो। अब देखो tan 9 से ये tan 9 कट गया, tan 47 से tan 47 कट गया, बचा क्या tan 60। अब tan 60 की वैल्यू हमको पता है क्या आती है √3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बहुत ईजी था, लेकिन अगर हमने कहीं कोई चीज़ छोड़ दी है तो हमको वो क्या करना पड़ेगा, वापस उसको माइंड में लाना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा। अभी हमसे जैसे छूट गया था tan 47, है ना, तो हमको किसी को भी छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम इसको करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या होता है 50 डिग्री है, तो इसको पूरे को हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको पूरे को थीटा, और इतने पूरे को भी मान लेते क्या
थीटा, ठीक है कि नहीं, मान लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो अब इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको थीटा मान लिया या इसको थीटा मान लिया। अब देखो अगर हम इसको थीटा मान लें तो अगर हमारे पास यहाँ पे कितना 50 डिग्री है और यहाँ पर कितना 40 डिग्री, यानी हम कुछ चेंज करके इसको 50 अगर कर दें तो हमारा शायद काम हो सकता है, मतलब इस थीटा में हमको चेंज करना है, ठीक है कि नहीं, कर देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, साइन 50 प्लस थीटा एज इट इज रहने दिया, माइनस कॉस को किया चेंज, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 90 माइनस क्या हो जाएगा 40 माइनस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा। अब इसमें होगा कुछ ना कुछ चेंज, तो वो चेंज क्या होगा देखते हैं। साइन 50 प्लस थीटा, ये तो ठीक है, माइनस 90 है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा साइन में। अब देखो 90 में से इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 90 में से अगर 40 को माइनस करें, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको किया साइन 40 और ये हो जाएगा प्लस थीटा, है कि नहीं, हो गया चेंज अपना। और एक स्टेप लेके चलते हैं, तो ये क्या होगा साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन, इसका क्या हो जाएगा भैया 90 में से 50 माइनस किया तो क्या 40 माइनस किया तो आ गया 50, है ना, और ये हो गया क्या प्लस थीटा। अभी देखो 50 प्लस थीटा है, ये भी 50 प्लस थीटा है, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट गए तो क्या आ गया 0 आ गया, मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका 0 आएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हमारा क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू आती है क्या √3, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 60 की वैल्यू √3 डॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3, √3 से √3 कट गया, ठीक है कि नहीं। तो इधर क्या बचा, ऊपर अपॉन में 1 कर दिया और एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ गया क्या √3, 1 से किया तो ये √3 का स्क्वायर यानी 3, √3 से √3 कट गया तो क्या बचेगा 1, अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 इधर है और 1 इधर है, 1 प्लस 1, और आगे सॉल्व कर लो तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2, अपॉन में आ जाएगा क्या √3, इधर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है कि नहीं। और देखो भैया क्या होगा, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है कि नहीं। ये हमारा एक आंसर और आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे 15 पे, किस पे चलते हैं 15 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भैया, तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा वही tan 50 है sec 50 है, cot 40 है cosec 40 है, इसमें ही हमको सारा क्या करना है आतंक, है ना। अब इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, जिसकी अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, ये 50 को या तो 40 में चेंज कर लो या सारे 40 को 50 में चेंज कर लो, दो ऑप्शन है अपने पास। तो अगर हम लगाएं पहले ऑप्शन तो ये 50 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो tan 50 को हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस 50, ठीक है, प्लस सेक के साथ भी क्या कर सकते हैं 90 माइनस 50 नहीं सॉरी 40 आएगा, क्या आएगा 40, क्योंकि 90 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा, 40 आएगा सॉरी, है ना। अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे कॉट 40 तो ठीक है, कोसेक 40 ये भी ठीक है, प्लस ये क्या है कॉस 40, ठीक है, और ये इसको चेंज कर लेते हैं तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आगे सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉट 40 हो जाएगा, सेक को अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 40 आ जाएगा, अपॉन में क्या है कॉट 40 प्लस क्या आ गया कोसेक 40 डिग्री, ठीक है कि नहीं, प्लस इधर क्या है कॉस 40 और कोसेक का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक का आ जाएगा सेक, क्या आ जाएगा कोसेक का सेक 40 आ जाएगा। ये दोनों तो आपस में कट गए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस कॉस 40
और क्या आ गया, सेक 40 को अपन लिख सकते हैं 1/cos 40, ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 1 + 1 = क्या आ गया 2। ठीक है कि नहीं, ये हमारा क्या है आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कहीं कोई दिक्कत रह गई है तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस से देखिएगा, क्वेश्चन को रिवर्स करके वापस से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बढ़िया वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब हम कल करेंगे चैप्टर नंबर 14। तब तक के लिए नमस्कार।